जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो 20 दिन 20 मैराथन वाली सीरीज का आज अपने पास 7 डे है। टॉपिक होगा आज का अपना परसेंटेज, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों पक्का आते हैं। तो इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करें। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। 37-55 का कितना प्रतिशत है? 2023 में पूछा गया। देखो क्या पूछा है, देखो 37 55 का। देखो याद क्या रखो कि ऑफ के आगे नंबर है वो कहां जाएगा? डिवाइड में, तो अपॉन 55 इंटू 100। ठीक है भाई, 5 से काटेंगे दोस्तों, यहां से 11, 5 से काटेंगे इसको 20। अब 37 दूनी 74, तो 740 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 11 से 66 आएगा दोस्तों। क्या बचेगा? 8 और 0, 8 और 0 बचेगा दोस्तों। तो 11 8 88 तो होगा नहीं, 11 7 77, तो 67 इसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी 67.27% इज द राइट आंसर। देखो भाई, x का 2% 360 है, तो x का मान निकालिए। 2025 में बड़ा सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। तो x का 2% में 2/100 इक्वल 360 दोस्तों। 2 से यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 18 180। तो x की वैल्यू आएगी 180 में 2 0 लग जाएंगे, तो 18,000 ऑप्शन नंबर बी। यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान, p का p प्रतिशत, p इंटू p अपॉन 100 इक्वल 225। तो p स्क्वायर का मान निकालना है, तो भाई p स्क्वायर का मान आएगा यहाँ से 225 में 2 0 लग जाएंगे, ये p स्क्वायर का मान है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि p का 35% q के 60% के बराबर है तो q और p का z/3% है, तो z का मान निकालिए। देखो भाई दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में? p का 35 बोला, p का 35 इक्वल में दे रखा है q के 60% के बराबर। अब देखो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12। ठीक है, तो यहां से 5p इक्वल टू 12q। p की वैल्यू 12, q की वैल्यू 5। p की वैल्यू यहां से 12 और q की वैल्यू दोस्तों यहां से 5। ठीक है भाई दोस्तों। अब q p का z/3% है। क्या बोला क्वेश्चन में? q इक्वल टू p का z/3 प्रतिशत है, मतलब पौन में कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 100, ऐसे बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो भाई, q की वैल्यू दे रखी 5, p की वैल्यू दे रखी 12, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो q की वैल्यू 5, p की वैल्यू 12 इंटू z/3 इंटू 1/100। ठीक है भाई दोस्तों, 3 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 25, तो 25 5 125। तो दोस्तों एक बार देखो, काटा तो कुछ गलत नहीं है। 3 चौक 12 और 4 से काटा 25 और 25 5 125। ओके ओके ओके, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ये यहाँ पे Q का मान गलत कर दिया, Q का मान यहाँ पे 7 आएगा दोस्तों। Q का मान यहाँ पे 7 आएगा, तो यहाँ पे Q का मान 7 करेंगे तो कितना आएगा? 25 7 175, 175 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। यदि a b से 25% कम है तो 2p माइनस a का मान बताइए। a b से, a है वो b से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/4। ठीक है भाई, a b से कम है तो b 4 है तो a 3 है, 4 से a कम तो a आएगा 3 आपका।
तो यहाँ से b की वैल्यू तो 4 आ गई, तो 2 चौक 8, a की वैल्यू 3, 8 माइनस 3 5, तो 5/2 आएगा इसका आंसर, 5/2, ऑप्शन नंबर ए बी से 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/5, ए बी से ज़्यादा है तो ए और बी, बी यदि 5 है तो ए कितना आएगा 6 और बी आएगा 5, तो बोला बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से, तो बी ए से ए कम है, किससे, ए से, तो नीचे कितना आएगा 6 आएगा इंटू 100, तो 16.66। एक बात देखो दोस्तों, यहाँ देखो कि यहाँ पर नीचे 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ किसने बोला है कि बी ए से, तो बी ए से 5 से 6 कितना कम है, ए कम है, किससे कम है, ए से, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी, यदि बी से बोलता तो बी की वैल्यू नीचे आती, ए से बोलता तो ए की वैल्यू नीचे, इसलिए 6 आया। ठीक है, 165 इज एडेड टू 40% ऑफ ए नंबर, तो 40% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों अपने पास यहाँ पे 2/5, एक नंबर 5 है, वो 2 में दोस्तों क्या ऐड किया कि 5 बना, 3 ऐड किया, और यहाँ ऐड करने 165, तो 1 की वैल्यू आएगी 55, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 55 5 225 भाई, 55 इंटू 5 5 25, 5 5 25 और 2 27 275 आएगी भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 275। ये पूछा संख्या क्या होगी, संख्या 5 है तो 5 की वैल्यू आएगी 275। कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा देखिए, 40% किसी संख्या का 2/5, तो 2 में क्या ऐड किया कि 5 बना, 3 ऐड किया, 3 नहीं ऐड किया, ऐड किया 165, 3 की वैल्यू 165, 1 की वैल्यू 55, तो 5 की वैल्यू 275, तो वो संख्या क्या है 275 है। ठीक है भाई, देखो भाई दोस्तों, P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो Q P से कितना % अधिक कमाएगा। क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में ऐसे होने वाला है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है भाई, P Q से 33 1/3%, तो इसकी फ्रैक्शन अपन जान दोस्तों क्या होती है 1/3। P है वो Q से कम है, तो Q यदि 3 है तो P कितना आएगा भाई 2 आएगा, तो Q P से कितना % अधिक है, Q P से भाई 1 अधिक है, Q P से तो 1/2 इंटू 100, तो कितना आएगा 50%, 50% आएगा दोस्तों यहाँ पे। 3 है वो 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है P से, तो P की वैल्यू नीचे आएगी, तो 50%, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, R2 5600 है, 5600 से 50% अधिक है, तो R2 देखो दोस्तों यहाँ पे, R2 5600 से 50% अधिक का मतलब 1/2 ज़्यादा है, तो 2800 और ऐड कर दो, तो R2 क्या आएगी दोस्तों यहाँ से 5600 प्लस का 2800 इक्वल टू 8400, यह है R2 आपका। तो 8400 में 13% कम होगा R1, तो 84, तो R1 क्या आएगी दोस्तों यहाँ से 8400 का 13% कम करेंगे कितना आएगा 87 अपॉन में 100 0 अब देखो 7 चौक 28 यूनिट नंबर से करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन में अपने पास यूनिट नंबर 8 किस में आ रही है 7308, तो आप 84 को 87 से मल्टीप्लाई के बजाय एग्जाम में देख लो, यदि यूनिट नंबर सबकी डिफरेंट है, यहाँ पे 2 की सेम आ रही है, मेरा पास चेक करोगे तो 7 चौक 28, 8 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रही है, तो आप डायरेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, यदि किस संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 है, तो उस संख्या का मान निकालिए। अपन मानते हो संख्या दोस्तों x है, x का 25%, उसमें से 75 घटा दी, संख्या हुई 1225, तो 25x इक्वल टू 1300। x क्या है दोस्तों यहाँ से 25 से काटेंगे, 25 से 5 125, क्या बचेगा 5 और 0 25 दूनी 50, x की वैल्यू 5200 है, तो संख्या 100 होती है, अपन 100 मानते हैं,
तो x अपने पास कितने आएगा 52 इंटू 100, 5200। भाई 100 में से 25% तो इस संख्या का अपन माइनस कर रहे हैं, तो संख्या 100% होती है ना। मैं लेट टोटल नंबर क्या माना यहाँ पे, लेट 100x होगा ना अपने पास यहाँ पे, तो x मेरा यहाँ पे 52 आ गया, तो 100 इंटू 52, तो 5200 अपने पास संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, संख्या एक x है दूसरी y है, उनका अंतर, उनका योग मतलब इन संख्या का सम का 15% है। तो ये है ना, ये 15%, तो इसको 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या दोस्तों सेम हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, इस तरफ जाएगी वैल्यू, तो कितना आएगा 20x माइनस का 20y, 3x प्लस का 3y। तो क्या करते हैं, x एक तरफ लेके जाएंगे y एक तरफ, तो 3x इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 17x, ये इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 23y, x की वैल्यू 23 और y की वैल्यू 17, x की वैल्यू 23, y की वैल्यू 17। तो पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी क्या है यहाँ पे y है, तो 17/23, ऑप्शन नंबर डी। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर पुनः 50% की फिर वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना % कम किया जाना चाहिए। अब देखो भी दोस्तों, अपन मानते संख्या 100 अपनी, लेट नंबर 100। अब देखो 100 पे पहले देखो ऐसे मानते हैं, पहले 50 बढ़ रही है, तो अपन लगाते हैं 2% के लिए, क्या नाम इसका, अपना रामबाण तरीका होता है ना x प्लस वाई वाला, तो इफेक्टिव रेट वाला फॉर्म लगाएंगे। तो 50 बढ़ी है, फिर 50 बढ़ी है, फिर 50 का 50% बढ़ी है, तो टोटल दोस्तों यहां से बढ़ी है आपकी संख्या 125। 100 थी आपकी और 125 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई वो, बढ़ के 225। अब 225 से वापस 100 आना चाहती है दोस्तों यहां से वो, तो कितना कम करना पड़ेगा आपको 125, किस पे करना पड़ेगा 225 पे कम करना पड़ेगा, इंटू 100। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 9, 500 पौन में 9, तो 55 सही, 5/9, ऑप्शन नंबर बी। एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5 वर्ष की कमी होती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य है 12,500, तो 2 वर्ष के बाद, तो यहां पे लगाते हैं अपन एक फॉर्मूला होता है अपने पास में कि किसी भी वैल्यू का 2 साल के बाद या 3 साल के बाद की वैल्यू निकालनी हो, तो अपन जो इलेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करेंगे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टाइम। ये जो अपना फॉर्मूला होता है ये यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 12,500, 1 प्लस रेट कितनी है 5 अपॉन में 100 की पावर टी कितना 2, 5 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे 20, 20 एक 21, तो 12,500 इंटू 21 इंटू 21, कम हो रही है सॉरी, ओके सॉरी कम हो रही है, यहाँ पे माइनस आएगा। ये फॉर्मूले माइनस आ जाएगा, फिर कम के लिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे फिर, तो ये बचेगा 20 माइनस 1 19, तो ये इसको करो सोल्व आप, 19 इंटू 19 अपॉन में 20 इंटू 20। ठीक है भाई, देखो 0 से 0 काट देंगे अपन। अब दोस्तों इसको डायरेक्ट करना तरीका देखो, इसका मल्टीप्लाई करना तो काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप देखो नीचे कितना है 2 दूनी 4 है, और यहां पे देखो आप इस संख्या को 5 को 4 से डिवाइड करो आप, मैं खाली इस 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 डिवाइड 4, तो कितना आएगा 1.25, मतलब लास्ट की संख्या 1.25 आएगा जरूर आपका। तो आप जब सोल्व करोगे 1.25 ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ओनली फॉर इस संख्या को इससे डिवाइड कर दिया, तो 1.25 चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, आगे देखो भी, यदि पेट्रोल की कीमत 90 लीटर
से बढ़कर 110 लीटर हो जाती है प्रति लीटर, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत कम करनी हो, मतलब उसका खर्चा कम करना हो, कंजप्शन, ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च समान रहे। तो देखिए भी, तो प्राइस बढ़ी है 90 से 110 हो गई है, तो कंजप्शन क्या होता है, प्राइस का उल्टा होता है भाई। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, कंजप्शन के। तो कंजप्शन का अनुपात कितना आएगा, 110 और 90। अब यहाँ से बढ़ाओ रेशियो, तो क्या बनेगा ये, यहाँ से 9 11 11 9। अब पहले 9 रुपये में 11 लीटर तेल आ रहा था, अब 11 रुपये में सिर्फ 9 लीटर तेल आ रहा है। तो खपत आपको देखो पहले 11 की थी, अब 9 की थी, तो आपको 2 खपत कम करनी पड़ेगी। अब 2 खपत कम करोगे दोस्तों, किस पे करेंगे भाई, 9 पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नहीं, 2 खपत कम करेंगे, 11 पे कम करेंगे ना, 2 खपत कम करेंगे 11 पे, 11 पे इंटू 100, तो 11 एकम 11, बचेगा 9 और 0, 11 88, 18.18%। तो 18.18% की आपको दोस्तों खपत में कमी करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि इस पे होने वाले व्यय को केवल 14% की वृद्धि हो। देखो भाई, तो पेट्रोल के कीमत में आपके पास 50% की वृद्धि होती है, तो 50% की वृद्धि का मतलब 1/2। तो प्राइस मानो पेट्रोल की 2 से 3 हो गई है, तो खपत क्या आएगी, 3 से 2, ठीक है भी, 3 से 2 आएगी। अब देखो, अब पहले 3 थी खपत, अब आपकी खपत कितनी दोस्तों, यहाँ पे 2 खपत है, तो आपको खपत कम किया करनी पड़ेगी 1। अब 1 खपत कम करेंगे अपन, किस पे करेंगे, 3 पे, तो 1/3। मगर आपको खाली सिर्फ क्या करना है कि इसको वे में केवल 14% की वृद्धि हो, इतनी खपत ही कम करनी ताकि वे आपका 14% ही बढ़े। तो यहां पे कितना आएगा दोस्तों, यहां पे एक बार देखो, इसको ऐसे करते हैं, इस तरीके से तो नहीं बन रहा ये। एक बार यहां देखो, अपन मानते हैं कि भाई उसकी प्राइस 100 रुपये थी पेट्रोल की पहले, फिर कितनी हो गई, 150। अब वो चाह रहा है कि 150 प्राइस था, वो सिर्फ 114 चाह रहा है, 114। 100 पे क्या चाह रहा है वो, 114 चाह रहा है, मतलब 14% ही वृद्धि चाह रहा है वो। तो 150 बढ़ गई आपकी। अब वो 114 हो तो कितनी कम करनी पड़ेगी आपको, 36। वो कम किस पे करेगा, 36 करेगा 150 पे इंटू 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 3 2 से काटेंगे, 5 2 से काटेंगे, 3 3 से काटेंगे, नहीं 5 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 12, 12 दूनी 24। तो 24% को आपकी खपत कम करेंगे ना अपन, तो आपका सो वे है ना सिर्फ 14% ही बढ़ेगा। एक बार दोबारा, मैंने माना पेट्रोल की कीमत 100 रुपये, 50 बढ़ी 150। अब वो चाह रहा है कि साली ये जो 150 बढ़ी है ना, ये सिर्फ 14 ही बढ़े, तो 100 पे 14 बढ़े तो 114 बढ़े, मतलब 114 से 150 हुई है ना, मतलब 36 आपको कम करनी पड़ेगी। किस पे करेंगे 36 कम, 150 पे इंटू में 100। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 हो जाती है, तो आलू के उपयोग में प्रतिशत कमी, सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिटो। तो प्राइस दे रखी है 18 से 25, खपत आएगी 25 से 18, 7 की कमी हुई है। अब 7 की कमी हुई किस पे दोस्तों, यहाँ पे 25 पे हुई है, इंटू 100, 25 चौक 100, 7 चौक 28%। 28% आपको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान का 1 पेपर और प्रत्येक पेपर 100 अंक का है। तो मैथ के हो गए 300 नंबर के, अंग्रेजी के हो गए 200 नंबर के और आपका विज्ञान का होगा 100 नंबर का।
तो 300 नंबर का मैथ है, मैथ 300 का, अंग्रेजी आपका 100 का, नहीं अंग्रेजी आपका 200 का, अंग्रेजी 200 का और साइंस आपका 100 का। ऐसे नहीं चेक करो एक बार, विज्ञान का ही पेपर, ठीक है भाई। तो 300 का एस को 60% मिल रहा है अंग्रेजी का, तो 300 का 60% वो आएगा 180, और 200 का 70% वो आएगा 140, और 100 का 50% तो वो आएगा 3.450। अब जोड़ेंगे टोटल अंक, तो 180 प्लस 140 प्लस 50, 140 प्लस 50 190 प्लस 180 290 और 80 370, 370 मिले टोटल। अपॉन में टोटल मार्क्स हो गए 600 के, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 6 6 36, 1 और 0, 6 कम 6, 61.33%। इतना परसेंट उनको टोटल कुल अंक मिले, ठीक है। एस को एक बार ये जोड़ लो, देखो 0 0 0, 5 4 9 8 17, 1 2 3, ठीक है सही है। ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, ठीक है भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है कि एक व्यक्ति को इसका इतना परसेंट अंक मिला या उसकी सैलरी उससे इतना परसेंट ज़्यादा है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है फिक्स। अब यहाँ देखो किसको मानेंगे अपन 100, वो देखो यहाँ पर मानते हैं दोस्तों, किसकी कंडीशन नहीं गिवन यहाँ पे। अपने पास अरुण को कितने अंक मिले, तो अपन अरुण को मानते हैं 100, क्योंकि अरुण को वरुण से 20% अंक कम मिले। तो राजू वरुण अरुण, ठीक है भाई। तो यहां पे यदि राजू को वरुण से 30% कम अंक और अरुण को है ना वरुण से 20% कम अंक, अरुण को, तो वरुण यहां पे 100 माना जाएगा भाई। वरुण यहां पे 100 है और आपका राजू इससे 30 कम होगा तो राजू 70 आएगा, और वरुण इससे 20 कम होगा तो सॉरी अरुण इससे 20 कम तो अरुण कितना आएगा 80, यही आएगा रेशियो। अब 70 80 70 100 और 80, मगर यहाँ पे बोला राजू को 70 की वैल्यू दे रहा कि 140, एक की वैल्यू कितनी आई है 2, तो पूछा अरुण को कितने मिले आपको अंक, तो 80 की वैल्यू आएगी 80 × 2 160, तो आपको अरुण को मिले 160 अंक, ऑप्शन नंबर बी। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अपन वैसे इसको ऑप्शन से लेके जा सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं अपन। 150 का अपन मानते अधिकतम अंक किसी का 150 मानता हूं मैं, तो 150 का 75% मिला है किसी को, तो 0 0 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, तो ये तो वैल्यू पॉइंट टर्म जा रही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्वेश्चन। 150 तो 200 लेके देखते हैं। 200 का 75% मिला है, मतलब उसको 150 नंबर मिले, 150 मिले, और दूसरे और उससे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी अंक से 30 अंक अधिक है, तो दूसरे वाले को 200 का यदि 60% होगा तो कितना होगा भाई दोस्तों? यहाँ से 120 होगा। 75% वाले को 150 अंक मिल रहे हैं और 60% वाले को 120, तो 120 150 से 30 ज़्यादा है और 30 ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अधिकतम क्या है दोस्तों परीक्षा का? 200, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आभूषण वाला है, तो लगाएंगे 45,000 × 1
प्लस इस बार क्या कर रहा है, बढ़ रही है जनसंख्या, तो 1 प्लस 8/100, तो 2 वर्ष बाद ही पूछा ना, तो 1 प्लस, ठीक है, कि पावर 2 लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, तो 45,000, 25 2 27 इंटू 27 अपॉन में 25 इंटू 25। अब भाई देखो यहाँ पे, अब डायरेक्ट इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकता हूं भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करता हूं 7 इंटू 7 49, 49 का क्या आएगा 9, 9 आएगा डिजिट, 9 डिवाइड बाई 5, 9 डिवाइड बाई 5, तो अपने पास दोस्तों यहाँ पे जीरो भी तो आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत क्या, जीरो भी है, इसको मल्टीप्लाई करना पूरी संख्या जीरो बन जाएगी ना फिर तो इसको तो अपन को देखते हैं, पूरा करना पड़ेगा शायद। देखो भाई दोस्तों यहाँ पे, तो 25 से काटो इसको, 25 से कम 25, 20 और 0, 25 8 200, 1800, 25 से काटो इसको, 25 7 175, 175 5 और 0, 25 दूनी 50। अब देखो 7 7 49 और 9 दूनी 18, 18 8 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, तो 52,488। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो आपसे, 7 7 49 का 9 ले लेंगे इकाई अंक, और 9 दूनी 18, 8 किसके इकाई अंक में आ रहा है, वही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शहर में भालुओं की संख्या सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या लगेगा, वही लगेगा यहाँ पे 21,218। इस बार दोस्तों क्या बताना आपको, भालुओं की पूर्व की संख्या पूछिए, पहले की पूछिए, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1, यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पे 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर 2, r कितना है 3, 21,218 इंटू 100 अपॉन में 103 इंटू 103, ठीक है भाई। अब 103 इंटू 103 का देखो स्क्वायर क्या हो दोस्तों यहाँ पे, तो वैसे ये वैल्यू पूरी पूरी से कैंसिल आउट होती है, ठीक है भाई। ये आई थिंक बनेगा आपका, देखो 103 से काटो चाहिए आप इसको, 103 एकम 103, वैसे 103 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 103 इंटू 103 आएगा आपका 3 3 9 0 3 0 0 0 3 0 1 9 0 3 3 6 और 0 10,609। तो 10,609 का डबल दोस्तों ये होता है आपका, तो 2 बार कैंसिल होगा, ये पूरी पूरी वैल्यू इससे 2 बार कैंसिल होगी, और 2 इंटू 10,000 तो 20,000 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर आएगा इसका 20,000, ठीक है भाई। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए त्रिज्या में, तो आपकी जो रेडियस होती है ना, वो आपकी क्या होती है दोस्तों, प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया स्क्वायर के, एरिया स्क्वायर का, ठीक है भाई। तो यहां पे रेडियस में कमी हो रही है 80%, इसकी फ्रैक्शन होती है 4/5, तो 5 से 4 कम हुई है, तो आपकी रेडियस दोस्तों, रेडियस पहले 5 थी, उससे 4 कम हुई तो 1 हुई है। क्षेत्रफल के लिए एक बार और करेंगे, तो 5 से 4 कम हुई तो 1 हुई है। तो आपका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यहाँ पे 5 इंटू 5 25, और 1 इंटू 1 1, तो 25 से 1, ये 25 और ये 1, तो कितनी कम करनी पड़ेगी आपको, 24 कम करनी पड़ेगी भी। किस पे कम होगी, 25 पे, इंटू 100, तो 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, तो 40। अरे देखो क्या किया भाई, यहाँ पे एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। 5 पे 4 कम हुई है तो 1 आया है, 5 पे फिर 4 कम हुई है तो 1 आया है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 इंटू 5 25, 1 इंटू 1 1, तो 25 थी रेडियस, उसमें से 1 कम हो गई, तो कितनी बची है, 24 तो बची है।
24 बची है, पहले कितनी थी 25 थी, इनटू 100 करेंगे तो 25 चौक होता है दोस्तों, 24 चौक 92, नहीं 24 चौक 96 होता है, 96 आएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले सही था, यहाँ पे काटना गलत कर दिया अपन ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। यदि संगीता का मासिक वेतन 3.2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते तो संगीता का मासिक वेतन। ठीक है भाई। अपन मानते हैं उसका मासिक वेतन 100 है, 100 पे क्या बढ़ा है, 3 4 9 2 11, 11 बाई 3% बढ़ा है, तो क्या बनेगा वो 11 से बनेगा 300, क्योंकि यहाँ पे परसेंट हटाएगा तो अपन में कितना आएगा 100। अब देखो 300 पे 11 बढ़ा है, इसकी परसेंटेज सोल्व कर ली मैं, 300 पे क्या बढ़ा है 11 बढ़ा है, पर 11 की वैल्यू दे रखी है 132, एक की वैल्यू 12 आएगी, तो 300 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 300 इंटू 12 3600, तो 3600 ऑप्शन क्या है दोस्तों यहाँ पे सी। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है, यदि उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है और बचत में 40.5% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे सुधा की व्यय अपन मानते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। सेविंग सुधा की पहले मान लेता हूं मैं 100 रुपये, और उसकी बचत से 150% अधिक क्या उसका व्यय है, तो व्यय उसका 275, तो उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के क्या आएगी, इनकम आएगी वो 375 हो जाएगी। अब बोला है क्वेश्चन में उसका व्यय में 12% की कमी, तो व्यय में 12% की कमी कर देंगे, और बचत में क्या कर रहा है वो 40.5% बढ़ा रहा है, तो बचत हो जाएगी 140.5%, 140.5 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे 275% का 12% निकालेंगे अपन, तो यहाँ निकालो 275 इंटू 12/100, 25 से 4, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 2 और 5 11 बार जाएगा ये, 4 से काटेंगे 3, 11 3 33, तो 275 में से 33 माइनस कर लो भाई, 5 से क्या 3 2, 7 से क्या 3 4, 242, तो ये 242 हो जाएगी आपकी। तो अब आपका जो सेविंग 140.5 हो गई, खर्चा 242 हो गया, तो आपको इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम क्या बनेगी दोस्तों यहाँ पे 242 प्लस 140, 382.5। पहले इनकम थी 375, अब थी 382.5, कितनी बढ़ गई भाई आपकी इनकम, इसमें से माइनस कर लेंगे 7.5, 7.5 आपकी बढ़ जाएगी इनकम, तो 7.5 अपॉन 375 इंटू 100, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब 75 से दोस्तों यहां पे काटते हैं, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से कम 25, 12 और 5, 25 5 125, 150, 0 0, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2। बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन थी, ऑप्शन नंबर डी 2%। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, यदि सभी वैलिड वोटों में से उम्मीदवार से 38% मत प्राप्त हुए, वो 28,800 मतों से हार गया है। दोस्तों यहाँ पे अपन मानते हैं 100 वोट है, लेट 100 वोट्स, उसमें से जीतने वाले को क्या मिले होंगे फिर 62, और हारने वाले को मिले 38, तो कितने अंतराल से जीता भाई वो, माइनस करेंगे यहाँ से, तो वो जीता दोस्तों 12 में से 8 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 24% वोट से जीता है वो। तो 24% वोट से जीता है भाई वो आपका, उसकी वैल्यू दे रखी कि उस समय आपके पास में 28,800, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 24 से कम 24, 4 और 8, 1% की वैल्यू आएगी 1200, तो 100% की वैल्यू आएगी 1,20,000, 1,20,000 आपके क्या थे टोटल वोट थे, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया कि ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीने कमी हो रही है 15, 40, 60% की, और चौथे महीने वृद्धि हुई है, तो पूछा है कि चौथे महीने के बाद में अपने पास जो मूल कीमत की और चौथे महीने में कितने % की कमी हुई है। तो अपन मानते हैं 100% कीमत है इसकी ईंधन की,
पहले महीने 15% कम हुआ है, 85 बचेगा। अगले महीने में 40% कम हुआ है, तो ये यहाँ पे निकालेंगे कितना है उससे, यहाँ पे 85 इंटू 40 अपॉन में 100, 20 से 2, 20 से 5, 5 से 17, तो 34, 85 माइनस 34, 51। और फिर अगले महीने में 60% कमी हुई है, तो 51 का 60% निकालना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20.4, ये आप निकाल लेना, 20.4 बचेगा। ठीक है भाई। अब 20.4 का दोस्तों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना भाई 45%, वो आप यहाँ पे निकाल लेना। तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 29.58। तो ये 29.58 चौथे महीने के बाद की ईंधन की कम प्राइस है, और पहले क्या थी 100, तो कितनी इस दोस्तों कम हो गई अपने पास यहाँ पे, इसमें से माइनस करेंगे तो 70.42, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।